उनके लिए आप हेलीकॉप्टर में उनको ले जाते हैं। ऐसे कई काम हैं जिनके लिए आप परिचित हैं। आज फिर एक बार उसी समाज सेवा के उद्देश्य से आपने हम लोगों को एकत्रित किया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के इस कड़ी संकट में भी मौजूद है। ऐसा कि हमारे सारी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर हम लोगों ने इतना कुछ अच्छा बोया है कि हमको भी उसका कुदरत रिटर्न दे रही है। तो रिटर्न हम दे रहे, झेल रहे हैं। पर जब कुदरत किसी चीज को रिटर्न देती है तब जितनी खूबियाँ होती है उसके अंदर उतनी खामियां भी होती है। तो हर इंसानों में जितनी खूबियाँ होती है उतनी खामियां भी होती है। अब कुदरत हमारी खूबियों को छोड़कर खामियां को गिन रहा है, लेकिन इन खामियां को गिनते हुए आम से आम आदमी, खास से खास आदमी इस कुदरत की चपेट में आ चुका है। अभी हमें कब बख्शेगा हमें पता नहीं है, पर पिछले 4 माह से यही चल रहा है कि लोगों के घर के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे। समस्याएं हर जगह पर अपना मुंह खोल के बैठी हुई। विश्व भर में सारी इंडस्ट्री की समस्या, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। और जिन्होंने 4 माह में जितनी मदद करनी थी, कर सकते थे, उतना लोगों ने डेफिनेटली किया, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अब मैं स्पेशली मीडिया से भी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं फिल्म लाइन में हूँ, बहुत कुछ हूँ, आप सबको पता ही है। लेकिन मैं भी पिछले 3 महीनों से मेरी ये जो टीम है, हम टीम के साथ में जहां तक कर सकते वहां तक हमने सेवा करने का सफल प्रयास किया है। लेकिन हम कहां तक कर सकते हैं? अब जैसे कि हमारे यहाँ एक उद्यमी है रतन टाटा जी, उन जैसे लोग, अजीत प्रेम जी जैसे लोग अक्सर कदम बढ़ा के देश की जब भी समस्या खड़ी होती है लोगों के लिए आगे आ जाते हैं। तो रतन टाटा जैसा भी आदमी कितना करेगा? हम तो बहुत आम लोग हैं। फिर भी हम आम होने के बाद में हम जैसे आम लोग इकट्ठा आके जितना अच्छा बोने का प्रयास कर सकते उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने करीबन सैकड़ों पत्रकारों की, पीड़ित पत्रकारों की, जरूरतमंदों की मदद करने का सफल प्रयास किया है और हमने किया है। पिछले 15 तारीख को भी इसी दफ्तर में, हमारे दफ्तर में, हमारे इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से हमने कई पत्रकारों को जैसे किट होता है राशन का, वो दिया। कुछ धनराशि भी डोनेट की जो हमारी औकात के अनुसार है। फिर कई पत्रकारों का फोन आया कि दादा हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो चूल्हा जल गया, ये है वो। अब 15 दिन ही हो गए, अभी 30 तारीख आज है, उसमें से काफी लोग यहाँ मौजूद भी है। तो हमने सोचा चलो फिर कुछ गिने चुने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते तो करें। और ये हम स्वयं इतना कोशिश करते रहते कि कम से कम एक दिन तो हम किसी के घर का चूल्हा जलाएं, या हमारे परिवार का निवाला निकाल के हम किसी को निवाला खिलाएं। और ये सोच हमारे में बहुत बचपन से, हमारे संस्कार ही वैसे है, हमारे विचार वैसे है। तो ये सफल प्रयास करने के लिए आज फिर एक मरतबा हम लोग यहाँ जुटे हुए। जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं कि आम आदमी तक पहुंचे, आम पीड़ित लोगों तक पहुंचे। लास्ट टाइम तो जब हमने ये बांटा था यहाँ पर ही, तो हमारे कुछ पत्रकारों की स्टेटमेंट ऐसी थी कि अगर ये आज हमें नहीं मिलता तो हम परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते। ये पोजीशन है। अब लोग बोलते सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं करे। मैं तो लोगों को बोलता आप किसी को ब्लेम मत करो, सरकार अपनी जगह पे कर रही, विरोधी पार्टी वाले अपनी जगह पे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जगह पे कर रहे हैं। आप जो दे सकते हो दे दो, अगर देना चाहे तो, अगर दे सकते हो तो आप उसकी मदद करो। हम सरकार के ऊपर ब्लेम करके अपने आप को दूर नहीं रख सकते। तो हमारे सर जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है यहाँ पर, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या संदेश देना चाहेंगे? खराब स्थिति के लिए ये कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सारा दुनिया कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं महाराष्ट्र के, और मैंने लास्ट टाइम भी फक्र से कहा था कि मैं टिपिकल मराठी हूँ, मैं 13 भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन मुझे अभिमान है कि आज हमारे पास एक पढ़ा लिखा लंदन रिटर्न मुख्यमंत्री है जो बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सोबर। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, दूरिया है, अपने आप को संभालो। अब आपको, क्योंकि आप इस देश के, इस परिवार की एक प्रॉपर्टी है जो बहुत अनमोल है। आपके किसी एक को भी कुछ हुआ तो आपकी वजह से आपके परिवार के 4 बंदों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को, खुद को आपको संभालना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जिसकी जरूरत है काम के अनुसार, पेट के अनुसार, वही बाहर गिरे।
देश की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा भाई परसों का भूखा जैसे बोलते बासी रोटी होता है, देखिए मेरे हिसाब से बासी रोटी भी बुरी नहीं होती, आप खा के देखो यार, वो भी वक्त के ऊपर अच्छी लगती है। तो बासी रोटी खाओ, लेकिन अपने घर में अपने परिवार को। सरकार अच्छा काम करे, कोई सरकार गलत काम नहीं करती, पर हमें अपना अच्छा काम देना, हमें अपना बेस्ट देना, इसलिए अपने आप को सवाल देना। अब पत्रकार का कैसे, तो मैं पत्रकार हूं तो मैं घर में नहीं बैठा, मुझे लोगों में जाना पड़ता है, मैं सोशल वर्कर हूं तो मुझे लोगों में जाना पड़ता है, लेकिन मैं भी जहाँ 15 घंटे जाता था वहां भी 6 घंटे में काम करके रिटर्न आता हूँ। मैंने अपना समय कम कर दिया। दादा ये हो गई आपने जो लोगों को दान किया या जो मदद की उसकी बताई बात। अब जब लॉकडाउन खुल गया है, 3-4 महीने बीत गए, अब रोजगार की भी समस्या होगी, क्या फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान है कि बेरोजगारों को रोजगार देना या कुछ उनके लिए मुहैया कराना रोजगार को? जैसे अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमारे अंदर एकता होना जरूरी है। देखिए अभी जैसे हम मीडिया के लोग हैं, अब मीडिया की भी कई अलग अलग विधेयक हैं। हर बुद्धिमान आदमी अपनी तरीके से सोचता है, हर बुद्धिमान राइटर अपनी तरीके से लिखता है, हर कैमरामैन अपने एंगल से उसको फोटो खींचता है। ये सब तरीके से आप करो, पर एकता दिखाओ। अगर आपके पास एकता का मेजोरिटेशन है तो आप एक प्रोसेस बना के, जैसे कि सुभाष देसाई जो उद्योग मंत्री है, उनके पास फंड भी पड़ा हुआ है, उनके पास पैसा भी मतलब रास्ते भी पड़े, आप अपना प्रोजेक्ट उनके पास ले जाएंगे। आप क्या कर सकते, भाई हम फिल्म बना सकते हैं, भाई हम सीरियल बना सकते हैं, भाई मैं कैमरा की फैक्ट्री खोल सकता हूँ। आपकी यूनिटी ले जाके दिखाओ, प्रोजेक्ट पास कर लो, पैसे ले लो और अपना काम करो। लेकिन ये किसी एक का आदमी बस का काम नहीं, इसके लिए आपको मेजोरिटेशन करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने कल ही देखा कि जानबूझकर थोड़ा अलग विषय इस पे मैं बात करूंगा, कि मैंने कहा कि भाई सलमान खान ने फंड दिया, अक्षय कुमार ने दिया, शेट्टी ने दिया, फलाने बहुत लोगों ने दिया जब हमको पता भी नहीं, ऐसे लोगों ने भी दिया है। पर कुछ लोगों ने क्यों नहीं दिया भाई? उनके पास पैसे नहीं है। आज भी इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉकरोच पैसे खा रहे, इतना पैसा पड़ा है। भाभी जी घर पर है क्या? कितनी अच्छी सीरियल चली, इन लोगों ने कुछ दिया हमारे पत्रकारों को, हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं दिया भाई? क्या कारण है? उनको दिखती नहीं पीड़ा पत्रकारों की? उनकी पत्रकारों की, फोटोग्राफरों की समस्या नहीं समझती है? जब उनकी जरूरत पड़ती है तो अपने बेटी के प्रमोशन के लिए 50 पीआरओ को फोन करवा के 50 पत्रकारों को बोलते हमारे न्यूज डालो, हमारा फलाना डालो, हमारा बिस्तरा डालो। पर पत्रकारों की इतनी महामारी की समस्या खड़ी हो गई तो भाभी जी घर पर अभी सीरियल शुरू, कल ही शूटिंग चालू हो गई मेरे घर। पीड़ा कहाँ समझ नहीं क्यों नहीं आती? ऐसे कितने सीरियल्स बनी कि जिन्होंने अच्छा खासा टीआरपी लिया, पैसा कमाया। तो नॉट ओनली फॉर भाभी जी घर पर रह गया, उसी के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे लोगों ने पैसा कमाया, उसी के साथ साथ नानी के सिंगर लोगों ने पैसे कमाए। तो इनको मीडिया की नहीं नजर आते, उसका कारण है उनकी गलतियां नहीं, हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। और अगर आपके पास एकता नहीं है, आपके पास अखंडता नहीं है, तो आपको कोई भी देश अपना नहीं सकता। अच्छा क्वेश्चन है सर आपसे मेरा, मैं मीडिया में भी करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो कई जगह ऐसा कुछ मैसेज आया कि फोटोग्राफर को वो लोग शूटिंग पर नहीं बुला रहे हैं, जबकि लाइटमैन 5 होते हैं स्पॉट पर, हर डिपार्टमेंट में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, एक ही स्टिल फोटोग्राफर जाता है और उसको भी ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ जरा आप सर बोल देंगे? उसका कारण ये कि मैंने भी बताया कि हमारे फोटोग्राफर के अंदर क्या एकता है, हम किससे सवाल करेंगे? हमारे पास ऑथराइज एजेंसी है एंटरटेनमेंट मिनिस्टर अमित देशमुख, हमारे पास एंटरटेनमेंट सेक्रेटरी मंत्रालय में बैठते, इनको छोड़ो बाजू में रखो यार, हम उनको जाके पकड़ते। भाई हमारे 100 लोग हैं, हमारी समस्या है, हमारे लिए कानून बनाए, जो कानून पहले था उस कानून को जारी रखे। पर हमारे पास एकता का है, वो फोटोग्राफर को पैसे मिल जाते हैं या वो फोटोग्राफर का अपना चूल्हा जल जाता है, दूसरे फोटोग्राफर को भूल जाता है। क्यों ऐसा करते हो? इकट्ठा बात करो, इकट्ठा चलो, सरकार से विनती करते। और सरकार ही क्यों, हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से विनती करेंगे, भाई आप हमारे बारे में सोचो। हम बजाज जैसे लोगों से बात कर सकते, हम रतन टाटा जैसे लोगों से बात कर सकते। बात करने के लिए हमारे पास एकता तो चाहिए। इंडिविजुअल किसी को कोई मदद नहीं कर सकता, आज के तारीख में कोई किसी को मिल नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन मदद हो भी सकती है। आपकी एकता दिखाओ, अखंडता दिखाओ। सर ऐसा क्या होता है कि हम लोग के मार्गदर्शक बहुत कम है, हाँ। हम आपस में बहुत से उलझे हैं जी, तो मैं चाहता हूँ अगर मार्गदर्शक आप ही कुछ हमको बता दें
कुछ रास्ता बताइए। यू आर सीनियर और इतने सालों से आपने हमारे फोटोग्राफर के लिए, मीडिया के लिए पैसे भी दिए हैं, बहुत से बुरे वक्त में हेल्प भी किया है, चाहे वो शादी हो चाहे वो किसी भी काम हो, आपने काफ़ी कुछ काम किया है। मैं तो बोलता हूँ सर, जैसे मदर टेरेसा है वैसे ही मैं आपको ब्रदर टेरेसा की उपाधि देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सर जरा प्लीज़ हम लोग का मार्गदर्शन करें और हमको रास्ता बताएं। देखो, हर पीड़ित और जैसा हैंडीकैप शख्स के साथ में मैं काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये बीके वर्मा उसका जिंदा उदाहरण, ये मेरा 40 साल का दोस्त है ये फिल्म इंडस्ट्री में। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से 40 इयर्स का। जी सर। वो मैं जवान ही एकदम, वो भी जवान था, आज वो बुढ़ा हो गया, मैं उसके साथ में हूँ अभी। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए कि हमारा प्यार है, पर अकेले बीके वर्मा के और मेरे जुड़ने से नहीं होगा ना। हम सब, सॉरी बीके तांबे, हम सबको इकट्ठा आके एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप इकट्ठा हो, हम लोग यूनिटी बनाते, यूनिटी बन के काम चलाते, और कहां से हम लोग इस चीज को क्या बोलते, जिंदगी बनेगी दोबारा, आज जरूर बनाएंगे इकट्ठा। तो सर एक सवाल है, हाँ, हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफर रिपोर्टर है हाँ। कि एक साथ हो जाए सब? एक साथ देखो, पहली बात तो आप रिपोर्टर हो, आप दूसरे रिपोर्टर को जानते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन आप अपने पास ले लो। 2 के 4 बनाओ, 4 के 8 बनाओ, एक 5-50 लोग का डेली केस तैयार करो, सबका एक गेट टुगेदर करो। गेट टुगेदर में सवाल जवाब आएंगे, वो रिकॉर्ड पे आएगा। आपका मुंह बोलना कम चाहिए, रिकॉर्ड बोलना चाहिए। जब वहां जरूरत पड़ेगी तब जिस शख्स से मिलना है, हमारी समस्या सॉल्व करेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे। पर कोई भी चीज नींद डालनी पड़ती है। आपने आज बोया तो कल तुरंत नहीं उगता है, आपको बोता रहना पड़ेगा, तब वो जाके होगा। और आप जितना अच्छा बोगे उतना अच्छा पाओगे। लेकिन बोते नहीं हम लोग क्या करते। मैं फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से हूँ, मैंने आज तक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिया, मैं शराब पीता ही नहीं, मेरे को कोई व्यसन नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, ये बीके को भी मालूम है, मेरे हाथ में कभी ग्लास नहीं रहता है। ये मेरा बीके वर्मा नाम के पीआरओ है, वो खुद ब्राह्मण है। वो ये सोचता था कि आदमी दाल चावल भी नहीं खाता है, खाना भी नहीं खाता है, दारू भी नहीं पीता है, हाथ में से ग्लास ही नहीं रहता है। वो जबरदस्ती मेरे हाथ में कुछ ना कुछ लाके देने का प्रयास करता था। हमको नहीं चाहिए। हमारे इंडस्ट्री के अंदर जब तक हाथ में ग्लास नहीं होता है, कलम नहीं चलता है, वो जिंदगी नहीं चाहिए, वो जिंदगी खराब है। सर जैसे कि उसका चलता है, क्या कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा भी कि रिपोर्टर हो चाहे फोटोग्राफर, उनको काम मिल गया तो उनका घर का चूल्हा जल गया, लेकिन वो बाकी लोग रिपोर्टर और फोटोग्राफर को नहीं बोलते, तो जो उनको काम मिल जाता है वो दूसरे को नहीं बोलते। उनको ऐसा क्या होना चाहिए कि मन में कि वो दूसरे को शेयर करें? अपनी तरीके से कन्विंस करने का प्रयास करें ना। देखो, आप कन्विंसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, तब वो कन्विंस होगा। आप अभी, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग अच्छे सब्जेक्ट के लिए, एक अच्छी सोच के लिए यहाँ पर बैठे। हम सब अच्छी सोच क्यों नहीं पैदा करते? अच्छा सोच पैदा करें। देखो, किंतु परंतु में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ तो राम के अंदर भी लोगों ने रावण ही देखा यार। राम को जब नाम दिया तुम, हम क्या चीज, तो बदनाम तो लोग सभी सबको ही करते हैं। अच्छे को भी बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो उसकी बुराइयां को छोड़ दो, हम अच्छा क्या दे सकते, अच्छा क्या ले सकते, ये हमारे हाथ में। आप उसको कन्विंस करो। सर, आप कम गिरते तो मेरे को लेके चलो, मेरे पास बुलाओ। हाँ फयाज, आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम यही रहता है भाई, जहां जरूरत पड़े, जहां हमारा हिंदी में डायलॉग है, मराठी में भी डायलॉग है, हमारी टीम है इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट की। जहां कम वहां हम, हमारे औकात के अनुसार। ताजमहल नहीं लाके देंगे आप, जितनी हमारे औकात है, वी आर देयर। जीते कमी तीता का हम, ऐसा मराठी में हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं। अब तक कितने लोगों को आपने मदद किया है सर? देखो, पिछले 3 महीने में हम लोगों ने पत्रकारों के रूप में, फोटोग्राफरों के रूप में, मीडिया के रूप में करीबन 250 लोगों को तो मदद की, और बाकी ऐसे तो बहुत किया हम लोगों ने, बहुत की। मतलब एग्जाम्पल जानबूझकर मीडिया में मैं दे रहा हूँ। बीच में ये जो हमारे यूपी एमपी के लोग बाय रोड जा रहे थे अपने गांव में, ट्रेन बंद थी, तभी मेरे यही बंदे हैं, इन्होंने एक नया बिजनेस चालू किया राशन का। उसका नाम है आर्यन इंटरप्राइजेस। एक नया बिजनेस शुरू किया 1 साल पहले। आप सबके आशीर्वाद से बिजनेस बहुत अच्छा चला। पर हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आधे मुंबई को कम दाम में अच्छी क्वालिटी का राशन बांटा सोसाइटी। पर उसमें से जो इनकम आया, इन्होंने अभी तक अपने जेब में नहीं रखा, पर कुछ इनकम साइड में निकाल के ये लोग जो बाहर जा रहे थे उनको भिवंडी नाके से पकड़ा, आपका इगतपुरी के नाके तक, हाईवे तक 5 गाड़ियां, सारा सामान, खाना पीना जो दे सकते पानी के साथ में, उनको दे के पूरा रात भर उनकी सेवा कर गया है।
किसके लिए? जो चलते जा रहे उन लोग के लिए, जो वहां खड़े उनको मिलता था, पर जो चलते जा रहे थे ना उनको पानी भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे बहुत काम 3 महीने में 4 महीने में किए, लेकिन ये काम किए तो कोई मेहरबानी हमने नहीं की। ये इंसान का कर्तव्य ही होता है, आप जो बेस्ट दे सकते हो आप दो, आपकी औकात है तो दो, नहीं औकात है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा। पर किसी के साथ में रिलेशन मतलब के लिए मत रखना। मुझे मैं लव करता हूँ उस शख्स को जो काम करता है, मैं खुद काम करता हूँ। तो काम करने वाला आदमी की कदर करना है, काम करने वाला आदमी के साथ चलना है, और हमारा ये प्लानिंग हमेशा रहता है। मेरा फिल्म का प्लानिंग रहता है, अभी कोरोना की वजह से वो भी रुका हुआ है। पिछले टाइम तो वो नोटबंदी के वजह से हमारी फिल्मों का प्रॉब्लम हुआ, वो भी रुक गया। लेकिन सब अच्छा होगा, और हम लोग अच्छा अभी भी इतनी सारी संकट में हम यही दुआ करेंगे, सभी को एक दूसरे लोग चल के बोलो कि हम कुदरत हमें माफ करे, हमें अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाए। सर, आने वाले दिन में आप कहीं पॉलिटिक्स में तो खड़े नहीं होने वाले? नहीं, तुम्हारे फैयाज तुमको ये पता नहीं है, तुम्हारे लिए बात अभी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना एग्जाम्पल दे दूं। यहाँ एक हीरे साहब करके है, ये बड़े संपादक है, रिपोर्टर है, बहुत बड़े साहित्यिक है, अभी आए आज 15-20 साल बाद मुझे मिले। तो वो मेरी कुंडली जानते हैं। तो मैं 1985 में मिनिस्टर बन सकता था। कौन से 5 में? 1985 में, या राज्य में मेरा इतना वो पावर था, इतना काम था, इतना वर्क था। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, बाबूभाई खान नाम के एक सोशल वर्कर, मैं जिनको बहुत प्यार करता था, मुझसे उम्र दराज थे, पर मेरा उनके लिए प्यार, उनका मेरे लिए प्यार हुआ करता था। उन्होंने खाली मुझे बोला, यार यू आर ए वेरी यंग, बहुत तुम्हारे पास दिन पड़े, बहुत लाइफ है, इसको टिकट मिल सकती है, तुम खाली आड़े आएगा तो ये खत्म हो गया। मैंने उनके लिए हाँ बोल दिया। वो आदमी चुन के आया, वो राज्य का होम मिनिस्टर बना, उसका नाम है विलास सावंत, और उस आदमी ने 1 रुपया का किसी का भला नहीं किया। वो गृह मंत्री बने, पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास। लेकिन मैं उम्र से छोटा था, उस समय मैं डांस भी करता था, मैं डांसर भी था, सोशल एक्टिविटर भी था, खाली पत्रकारिता नहीं कर रहा था उनकी, मेरा सोशल एक्टिविटीज बहुत बड़ा था। तो ये मिनिस्ट्री अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम क्या चाहते मालूम है? हम किंग मेकर हैं, हम मेकिंग करते। जैसे हम फिल्म वाले, हम फिल्म खाते, फिल्म पीते, फिल्म सोते, फिल्म जगते हैं, क्योंकि हम फिल्मों को प्यार करते हैं। वैसे इंसान को प्यार करते हैं, इंसानियत हमारे पास। इसलिए प्लानिंग्स में यही रहता है कि भाई जो भी हो अच्छा दो, अच्छा बो, अच्छा करो, अच्छा पाओ, अच्छा देने की कोशिश। ये भविष्य में यही करते आए। बस मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि आपके सुपुत्र जी है, काफ़ी आपके साथ में रहते हैं और आपके काफ़ी मार्गदर्शन पर चलते हैं, और कभी भी देखा इनको हमेशा हंस से मुस्कुराते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पिताजी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो 2 शब्द जरा हम लोग के बारे में, कोरोना के लिए कुछ बोलिए सर। पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप फिर से यहाँ जुड़े हमारे साथ। और दादा ने एक दिन ऐसे ही सब्जेक्ट निकाला कि बाबा कुछ दोस्त है मेरे, कुछ पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो उनके लिए मुझे कुछ करना है, अभी वो प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो हमने कहा रेडी है, हमारे सीईओ है, इनसे बात हुई, हमारी टीम से बात हुई, तो सबने कहा ठीक है हम करते हैं। तो इसके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। जो कुछ है दादा ने आइडिया दिया है, और दादा का जो दुख है वो हमें मालूम पड़ा कि बाबा आप लोग के लिए दुख है। तो मैं तो बोलता हूँ आप लोग ही आशीर्वाद दीजिए, इसके बाद भी आगे भी इससे भी बड़ा हम कुछ करेंगे, आप लोग का अगर आशीर्वाद साथ रहेगा तो। हाँ बोल। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा है कि मतलब सब जगह पे सब पब्लिक को सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि रिपोर्टर और फोटोग्राफर आपके थ्रू मिल रहा है। हाँ, ये दादा का ही कंसेप्ट है एक्चुअली। ये दादा ने हमें सजेस्ट किया, हमने भी सोचा कि किसी ने सोचा नहीं, न्यू कंसेप्ट है। आज हमने जो उस दिन न्यूज कवर किया है वो आज हम जर्मनी, यूके सब जगह गए हैं, हमारे काफी दोस्त। लास्ट टाइम 15 तारीख की न्यूज है विजय जी सर, जी सर। वो इंटरनेशनल पहुंच गए, वो माइंड ब्लोइंग। या वेरी गुड। क्लिपिंग भी आ गए वहां के। तो इट इज सो सिंपल थिंग यार, वी आर जस्ट मैन। हमारे लिए आज जो मोची है ना, वो भी समान होगा और अंबानी भी समान होगा। यस, यही होना चाहिए सर। और ये कुदरत ने हमको एक स्तर के ऊपर लाके बिठा दिया, वरना मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा था यार, मेरे हाथ में किताबें रहती थी, समाज को लेके नहीं बन पाता। उस समय नया नया ख्याल आ गया था, मिथुन चक्रवर्ती हमारा दोस्त बना, जितेंद्र हमारा दोस्त था, महमूद अली हमारा दोस्त था, घर में बैठा रहते थे हम लोग, सोशल काम करते, और साथ साथ आज बिजनेस है, चलता है, बिजनेस तो सबकी ठप है, बट ये भी सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी अच्छा सोशल वर्क किया, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं,
बस ये है कि हम लोग को आप